शिव तत्व को धारण करें। और इस वर्ष जब आप 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएं और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहाँ भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देते, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा। कई किसान कह देते हैं, अरे गुरुजी हमारी फसल पिट गई, अब की बार हमारी जो पिक थी वो पूरी की पूरी पिट गई, हमारा पानी ने बेकार कर दिया, हमारा इसने बेकार कर दिया, हमारा उसने बेकार कर दिया। बेचारा किसान कर्जे में होता चले जाता है, तकलीफ में होता चले जाता है। हम उनसे भी कहेंगे एक बार प्रयोग कर देखिए, एक बेलपत्री का दीपावली की रात्रि को, और अब की बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन एक बार प्रयोग कर देखिए कि वो बेलपत्र शिव जी को लगाया हुआ क्यों, क्योंकि भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को दिया था, क्योंकि माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, इनको तो नारायण को दे दो। तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने जब यहाँ आया तब माता लक्ष्मी ने वर दिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी आप मुझे आज्ञा करो। शंकर भगवान ने कहा जिस दिन तुम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आओ और जिस स्थान पर बेलपत्र विराजमान हो उस स्थान पर तुम सदा विराजमान हो जाओ। वहां से फिर अविरल बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो शिरडी वालों कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हर हर महादेव। शिव तत्व की तरह भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर दीप अवश्य। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर लोग दिवाली मनाने के लिए जब आते हैं, दीपावली पर्व के लिए जब आते हैं, खजाने के लिए जब आते हैं, तो भक्ति के साथ, तो अविरल भक्ति के साथ शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए। और शिव क्या ना दे, भगवान शंकर क्या ना दे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी ले सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। उसके स्पर्श मात्र राख का हो जाता है, स्पर्श मात्र एक भभूत का हो जाता है, तो वो भस्म भी करोड़ों का धन बन जाती है। वो भस्म इसलिए
शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल सारी समस्या का एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जरूर जाओ। तो वो कहे शिव महापुराण मध्ये एक लोटा पाणी घेऊन खूपचा महत्व आहे। शिव महापुराण में एक लोटे जल का बड़ा महत्व बताया है, बड़ा महत्व। शिवपिंडीचा एक लोटा पाणी घेऊन तो एक लोटा जल शंकर की पिंडी पर जल चढ़ा देता है, उसका खूब 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 और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है। आप दिल से उसको पुकारो, वो दिल से झोली भरता है। आप दिल से पुकारो, दिल से कहो उसको, दिल से विनय करो उसको, दिल से निवेदन करो उसको, वो सुनेगा, आएगा, देगा, झोली भरेगा, जाए। तो शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की महत्वता शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा जल क्यों दिया जाता है। आपके बच्चे पूछें, आपके रिश्तेदार पूछें तो उनको बताना कि शिव महापुराण में वर्णन आता है, स्वयं यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना ने यह प्रश्न स्वयं जिस पर यमराज बैठते हैं उस भैंसे से, उस पौंड्रक से पूछा, भैंसे से कि तू किसी को कष्ट देता है, किसी को नहीं देता। किसी को तो तू अच्छे से लेकर जाता है और किसी को रुला रुला कर लेकर जाता है। बात क्या? क्या बात? तो भैंसे ने कहा कि मैंने शिव जी ने, शंकर भगवान को मैंने वचन दिया, क्योंकि मेरे देवाधिदेव महादेव ने तो मुझे यमराज को दिया। आज अगर मैं यमराज के पास में हूं, यदि मैं यम के साथ में रह रहा हूं, तो इसमें शिव जी की कृपा है, मुझे शंकर भगवान ने करुणा कर दिया। ये शिव की उदारता से मुझे मिला। इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज भी नियम है, ये गंगा का जो जल है वो भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल है, शिव के ऊपर से चढ़कर नीचे। कई लोग हमारा बहुत विरोध जब करते हैं तो विरोध में कह देते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। सियोर वाले महाराज ने बताया पियो, और ये कहता है मत पियो। तो जो तुमसे कहे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उनको कहना कि फिर तुम मरते समय तू गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शंकर जी पे चढ़ा हुआ है। शिव जी के शीश पर आया तब तो नीचे आया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धुमोरना से, यमराज जी की धर्म पत्नी से स्वयं
भैंसा कह रहा है, वो पौंड्रक भैंसा कह रहा है कि शिव की कृपा, शंकर की। कहा जिसके ऊपर शंकर का चढ़ा हुआ जल का प्रोक्षण हो, जो शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन कर ले, कहा उसको फिर कोई नरक के भोग ना भोगना। मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो, मुख में गंगा जल हो, ब्रज का बंसी बट हो, मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा काशी वाला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, इतना तो करना भोले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना भोले, जब प्राण तन से निकले। बाबा इतनी कृपा करना, हम हो सकता है प्राण छूटते समय हम काशी ना हो सकता है प्राण छूटते समय हम काशी ना हो, पर यदि हमने शंकर भगवान आपको एक लोटा जल चढ़ाया है तो इतनी कृपा जरूर करना, हम भले काशी में ना हो पर काशी वाला हमारे करीब में जरूर हो। ऐसे काशी ये कृपा करना, ये करुणा करना, ये दया करना। यमराज की जो धर्मपत्नी है ना, ये शिव की बड़ी उपासक है। ध्रुमौर्ना दक्ष प्रजापति की बेटी है। शंकर भगवान की धर्म पत्नी भी, माता सती भी दक्ष प्रजापति की बेटी है। कामदेव की धर्म पत्नी रति भी दक्ष प्रजापति की बेटी है। यमराज की धर्म पत्नी वो भी ध्रुमौर्ना भी दक्ष प्रजापति की बेटी। महाराज एक कथा बड़ी अच्छी आती है ध्रुमौर्ना के विवाह की। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि ध्रुमौर्ना ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से निवेदन करा, और ध्रुमौर्ना ने अपने पिताजी से निवेदन करा कि मेरा जहां विवाह करो जो मृत्यु को जीत ले, जो मौत को विजय प्राप्त कर ले, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, उससे हमारा विवाह। ध्रुमौर्ना अपने पिताजी से कर रही है ध्रुमौर्ना, दक्ष प्रजापति से कर रही है ध्रुमौर्ना, कैसी कृपा करिए हमारा विवाह वहां हो जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। तो इतने में दक्ष प्रजापति ने विचार करा, ठीक है अगर आप ऐसा कहते हो तो आपके लिए हम वही वर ढूंढेंगे जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। तो उनके लिए उसी समय पर दक्ष प्रजापति ने यमराज को लाकर खड़ा कर दिया। तो ध्रुमौर्ना ने देखा कि यमराज, इसका तो पूरा स्वरूप बड़ा कृष्ण है, काला है और भयंकर स्वरूप है। तो इतने में ध्रुमौर्ना ने कहा कि पिताजी इनसे विवाह, तो कहा ये यमराज है, इससे विवाह कर लिया। ध्रुमौर्ना ने अपने पिताजी का कहना माना, हाँ भर ली। शादी के मंडप में ध्रुमौर्ना पहुंच गई। जरा ध्यान से सुनना, शादी के मंडप में ध्रुमौर्ना पहुंच गई और शादी के मंडप में जैसे ध्रुमौर्ना पहुंची, यमराज बाजू में पास में आकर बैठा और यमराज से ध्रुमौर्ना ने मुस्कुराकर कहा कि आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे जो पति मिला है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है, मृत्यु पर विजय।
इतने में तुरंत यमराज ने कहा, धुमरना तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं करता हूं, मैं व्यक्ति को मृत्यु देता हूं। इतने में तो धुमरना उठकर खड़ी हुई और धुमरना ने विचार करा कि मेरा विवाह के साथ हो रहा है जो मृत्यु प्रदान करता है, और मैंने तो अपने पिताजी से कहा था कि जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करे मेरा विवाह उससे होना चाहिए। इतने में तुरंत यमराज ने कहा कि मृत्यु पर मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता, पर धुमरना मृत्यु पर तो केवल एक है जो विजय प्राप्त कर सकते हैं, पर उनका विवाह माता सती के साथ, तुम्हारी बहन के साथ हो चुका है, और वो देव अधिदेव महादेव हैं जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो मौत पर विजय प्राप्त कर लेते। इतने में धुमरना उठकर चली गई, और जैसे ही धुमरना उठकर गई, दक्ष प्रजापति को सूचना मिली कि मेरी बेटी यमराज से विवाह नहीं करना चाहती, अब करा क्या जाए। इतनी देर में दक्ष प्रजापति ने अपनी दूसरी बेटी विजया को मंडप में ले जाकर बिठा दिया। शादी के मंडप में जैसी विजया बैठी, वैसे ही उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी सती ने धुमरना से पूछा कि बहन क्या बात है, तेरी शादी हो रही है, दूल्हा भी अच्छा है, वर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, फिर तू शादी क्यों नहीं करना चाहती। धुमरना ने कहा, मैंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से वर मांगा था कि मेरा विवाह हो तो उसके साथ हो जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, पर मेरे पिताजी तो विवाह कर रहे हैं जो मृत्यु की दंड देता है, मृत्यु की सजा देता है, उस यमराज से विवाह कर रहे हैं जो मौत देता है। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। सती ने कहा कि तू चिंता मत कर धुमरना, तू चाहती है कि मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाले से तू विवाह करे, तू उससे विवाह तो नहीं कर सकती क्योंकि तेरी बहन सती का विवाह देव अधिदेव महादेव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले से हुआ है। पर इतना तेरा पति मृत्यु लोक में जाकर जिस व्यक्ति के प्राण को लेकर जाएगा यमलोक में, उस समय पर जिसके प्राण छूट रहे होंगे उसके मुख से यदि शिव का नाम निकल गया तो धुमरना उसी क्षण तुझे शंकर का दर्शन हर पल हर घड़ी होता है, हर पल। और उसका वर क्या प्राप्त होगा, उसका फल क्या प्राप्त होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाला, ओम नमः शिवाय बोलने वाला, हर हर महादेव बोलने वाला, बोल बम का नारा है बाबा ये सहारा है, ऐसे उच्चारण करने वाला, शिव तत्व को गुंजायमान करने वाला, शंकर के नाम को लेने वाला जब अपने प्राणों को छोड़ता है और उसके मुख से यदि भूलवश भी शिव का नाम निकल जाता है तो धुमरना शिव जी का दर्शन करती है और यमराज से प्रार्थना करती है, आप इस जीव को जब लेकर आओ तो नरक लेकर मत जाना, इसको बेकुंठ छोड़कर आना, वहां देवता इंतजार कर, वहां देवता इंतजार कर। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, ऐसी सुभान आए ना ऐसी ऐसी सुभान आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभान आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभान आए ना ऐसी शाम। भगवान शिव का जो उच्चारण करता है, शिव का उच्चारण करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आप लोगों से बार बार कहते हैं, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दीपावली पर स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दरवाजे पर बंदरवाल बांध दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर कोई दरवाजे के सामने से निकल कर जा रहा होगा और मान लो उसका समय भी आ गया होगा, प्राण छूटने का भी समय आ गया होगा, तो दरवाजे पर यदि उसने भूल से भी पढ़ लिया तो वो नरक नहीं जाएगा, उसका परम पद वैकुंठ तक हो जाएगा। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
कोई अपने काम के लिए जा रहा है, काम नहीं हो रहा, तुम्हारे दरवाजे पर पढ़ लेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका राह खुल जाएगा, उसका कार्य सफल हो जाएगा। वो मंत्र का उच्चारण मूल है। कितना फल है मंत्र का। देखो एक पत्र देखिए, वनिता प्रताप सिंह परदेशी, गांव गोटी, तालुका इंगतपुरी, जिला नासिक, महाराष्ट्र से। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। गुरुदेव हम 2022 से कथा सुन रहे हैं। हमारा लड़का प्रवीण 2023 से एमपीएससी की पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, और प्रवीण हर रोज उठकर मंदिर भी जाए, और उसका सिलेक्शन जब नहीं हुआ तो हार गया। तब हमने उससे कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत 4 गुना करो, मंदिर में साफ सफाई करो, शिवजी पर एक बेलपत्र जरूर चढ़ाओ, एग्जाम देने जाओ तो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव का भजन कर कर जाइए। पशुपति व्रत करा। तब हमने देखा तो भी जब उसको फल नहीं मिला तो उसका हिम्मत थोड़ा सा हारा। हिम्मत हारा तो हमने कहा पीछा मत छोड़ना बेटा, बाबा देगा जरूर। और तब हमने कहा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम चल। हम उसको कुबेरेश्वर धाम ले गए। हमने कहा प्रवीण कुबेरेश्वर धाम लेकर चलो, और वहां जाकर बाबा का पूजन अर्चन करा। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे उस बेटे का सिलेक्शन हो गया और बेटा उच्च पद पर अधिकारी बनकर बैठ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक पत्र देखिए बड़ा सुंदर। कल्पना सूर्यभान चित्ते, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से ही हूँ, और अहिल्यानगर गांव महाकालवाड़, जरा पढ़ो, जरा पढ़ के बताओ। महाकालवा गांव, ठीक है, श्री रामपुर अहिल्यानगर से। बाबा मेरी शादी को 22 साल हो गए थे, पर मुझे संतान नहीं हुई। बाबा मेरे यहाँ बच्चा नहीं था, संतान का सुख नहीं था, बहुत सारे दवाखाना दिखाए लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमने सभी आशा छोड़ दी थी। तभी एक सूरज की किरण जैसे खबर मिली जो मैं आज बताने जा रही हूँ। मेरी बहन गुरु ननंद ने बताया कि भोले बाबा की कथा में जाओ, वहाँ बाबा सभी समस्या का हल करते हैं। हम नहीं जान पाए। तब उसने कहा सियोर वाला महाराज कथा करता है, उसके पंडाल में बैठकर यदि कथा सुने, उसकी मिट्टी को पेट पर लगाए तो गर्भ जरूर ठहरता है। हमने विश्वास नहीं करा। जब इतने डॉक्टर फेल हो गए तो ये मिट्टी क्या करेगी। हम जलगांव चले गए, वहां की मिट्टी को पेट पर लगाया, 40 गांव की कथा भी सुनी, और 40 गांव की कथा सुनकर हम आए, पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। आज बाबा की कृपा से 23 साल के बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। मेरे यहाँ 23 साल के बाद औलाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सो कल्पना सूर्यभान चित्ते, जिला अहिल्यानगर, तहसील श्री रामपुर, गांव का नाम डेस डेस डेस, महाराष्ट्र, ठीक है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक बेलपत्र। अगला पत्र देखिए। गुरुदेव मैं महाराष्ट्र के संगम नगर से रहने वाली हूँ। बहुत दुखी रहती थी गुरुदेव। मेरे बड़े बेटे के यहाँ 12 साल हो गए थे, और 12 साल हो गए और उसके यहाँ कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। दोनों उसके जीवन से बहुत दुखी थे गुरुदेव। मुझे भी असफलता महसूस हो रही थी। तब समझ में नहीं आया। तब एक बार किसी बहन जी के कहने पर हमारी बहू को हमने पशुपति व्रत करवाया। शिव जी के मंदिर में रोज भेजना प्रारंभ करा। हमने सुना कि शिव महापुराण के पंडाल में जाकर जो बैठता है, जो मांगता है, उसको वो प्राप्त होता है। बहू को भेजा, परभणी कथा श्रवण करवाई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 2 बार पशुपति व्रत करे, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कृपा से हमारी बहू को जुड़वा बच्चे हुए, एक श्री एक शिवाय, दोनों 12 साल के बाद हुए। बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ तो अपने बच्चों को ला सकती। गुरुजी मेरा नाम कल्याणी बलबीर सिंह जनवीर है। हम गांव सोनई तालुका नेवासा, जिला अहिल्यानगर की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा सुयश 4 साल का हो गया, पर डॉक्टर कहते थे ये बोलेगा नहीं। उसकी वाणी नहीं थी, बोल नहीं पाता था गुरुदेव। उसके मुख से शब्द नहीं निकलता था। हमने सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर उसकी आवाज़ नहीं आई। बड़े परेशान हो गए। तब
हम 7 नवंबर 2024 को सीहोर गए और वहां जाकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी और एक रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। उस जल का आचमन मेरे बेटे को कराती। अब मेरा बेटा स्कूल भी जाता है और बोलना भी प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। और तेरी कृपा का एक पत्र और बड़ा सुंदर है। कविता पाटिल शिरडी से हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे गुरुदेव, और 17 साल से मुझे औलाद नहीं थी। मैंने कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बचा जिसको मैंने इलाज ना करवाया। मैं शिरडी की रहने वाली हूँ बाबा, पर मेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं था। तब किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग पशुपति प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अक्टूबर 2023 में बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 2024 में मेरे यहाँ पर बच्चे ने जन्म लिया 17 साल के बाद। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं अपने बच्चों के लिए। अब की बार सबसे ज्यादा पत्र बच्चों ही बच्चों के हैं। एक और पत्र है। मनोज राय सोनी नासिक से हैं। 19 साल से औलाद नहीं थी। शादी के 19 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से फरवरी 2023 में 19 साल के बाद औलाद हुई है। जोरदार ताली बजाएं, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव। शिरडी क्षेत्र की संतोष दत्तात्रेय ओढ़ी। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां हैं। पहली बेटी मेरी 22 साल की है और दूसरी बेटी मेरी 20 साल की है। गुरुदेव, फिर भी घर के लोग ताना देते थे कि मेरे घर लड़का नहीं। खूब अपशब्द कहते थे गुरुदेव, पर इतने साल के बाद क्या 22 साल की बेटी हो गई, 20 साल की एक और बेटी हो गई, क्या बच्चा हो सकता है? जब सबने मना कर दिया तब आपकी कथा से उम्मीद जमी और कथा के पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करा, निवेदन करा और बाबा की कृपा से 20 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए शिव शिव शंकर शंकर। अब आप लोग किस भाव से कथा सुन रहे हो? कार्तिक का महीना, शिव महापुराण की कथा, शिरडी का पवित्र क्षेत्र और यह पवित्र शिव महापुराण की कथा। मैं फिर माननीय विखे पाटिल जी को, माननीय डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी को फिर धन्यवाद देता हूं आपको बहुत बहुत। पाटिल जी, ना जाने कितनी जीजियों के और कितने जीजाओं के चेहरे पर आपने स्माइल ला कर दे दी। उनकी प्रसन्नता ला, ये शिव, ये शंकर की, ये शंकर की। और विश्वास से कहता हूं, जो पंडाल में बैठकर आप भगवान देवाधिदेव महादेव से कह रहे हैं, बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, ये हमारा विश्वास करता है कि 3 महीने के अंदर मेरा कुबेर भंडारी जरूर देगा। विश्वास के साथ। साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया मारा मार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी। 17 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाकर प्रणाम। कर दिया मारा काशी वाले, कर दिया मारा माल काशी वाले ने, कर दिया मारा माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
रमा रामायण काशी वाले। ये शिव के उदान, शंकर के उदान। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा शिरडी के दोनी ग्राम में चल रही है। भाव से आज कथा का द्वितीय दिवस, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें। जो लोग धूप में बैठ रहे हैं उनसे निवेदन है कि छांव वाली जगह देखें और कृपया वहाँ बैठें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जिस प्रार्थना को करने के लिए दुनिया के सभी लोग इस पवित्र पावन कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, उस प्रार्थना को आप भी साथ में निवेदन करें, विनय करें। सभी लोग साथ में बोलें बाबा को हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव पोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। दुमोरना जब दुमोरना ने विवाह नहीं करना चाहा यमराज, तो
धुमोरना मंडप को छोड़कर दूर जाकर खड़ी हो। माता सती ने धुमोरना को समझाया, तीन चीजें मनुष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले नंबर पर है अपने गांव की, अपने देश की मट्टी। दूसरे नंबर पर है अपनी मेहनत, और तीसरे नंबर पर है अपने परिवार की, अपने नगर की, अपने क्षेत्र की ममता। जो वात्सल्य था, जो प्रेम, जो स्नेह आपको और हमको मिलता है, उसको कभी ना एक पत्र कोई माया शंकर गायक हैं, उन्होंने लिखा है सुजय दादा के लिए। इतने सारे पत्रों में आधे से ज्यादा पत्र ऐसे हैं जो सुजय दादा जी के लिए लिखे हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि कथा करवाने वाले जो डॉक्टर साहब और बीके पाटिल जी जो हैं, इनका प्रेम कितना होगा। पत्र बहुत सारे ऐसे, कितनी सारी बातें इन पत्रों में लिखी गई है कि हम इसलिए भी ज़्यादा पत्र नहीं पढ़ते क्योंकि किसी को यह ना लगे कि पत्र इतने पढ़ दिए गुरु जी ने, पर पत्र अच्छा है। मेरा नाम माया शंकर गायके है, कहीं बैठी हूँ माया शंकर गायके जी, आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो, वापिस एक बार हाथ हिलाइए। दिख नहीं रहा ना? अच्छा, तो दिख नहीं रहा ना इसमें क्यों नहीं आ रहा? वो दिख नहीं रही ना हमको, इसको दिखाओ, इसमें टीवी में क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ऐसे हाथ हिलाओ। हाँ ठीक है। मेरा नाम माया शंकर गायके है, मैं शिरडी की रहने वाली हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाओ। हमारे भैया डॉक्टर सुजय दादा को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे शिरडी कथा के जो आयोजन करता है मेरे, जब दादा मिलते थे तब हम दादा को कहते थे कि दादा, हम जहाँ कथा सुनने के लिए जाते हैं सब बहुत दूर बैठना पड़ता है, कथा मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, कई बार तो हम लोग वापिस भी लौट कर आ जाते हैं। तो दादा जब शिरडी आते थे तब हमारी महिलाएं दादा को रोक लेती थी और दादा से कहती थी कि दादा एक बार सीवर वाला महाराज को बुलाओ, कथा सुन। और दादा ने एक ही बात हमेशा, जितनी बार दादा मिले और उन्होंने एक ही बात कही, गुरुजी, दादा हमेशा कहते थे कि मुझ पर विश्वास रखो, एक दिन मैं सीवर वाले महाराज को लेकर आऊँगा शिव महापुराण की कथा। गुरुजी, मैं दादा को धन्यवाद देती हूँ कि दादा आप जैसा भाई सबको मिले जो विश्वास के साथ काम करते हैं और विश्वास जो दिलाते हैं वो पूर्ण करते हैं। गुरुजी, कई पंडालों में कथा सुनी, पर जो यहाँ का वैभव, यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, मैं उसका क्या बताऊं। ये एक पत्र और किसी बहन ने लिखा, हम बहुत सारे पत्र नहीं पढ़ते, आदरणीय पत्र थोड़ा सा मराठी भी है, थोड़ा हिंदी भी है, ठीक है। जहाँ मराठी आएगा मैं चुप हो जाऊँगा, तुम पढ़ लेना, ठीक है, और जहाँ हिंदी आएगा मैं पढ़ लूँगा। आदरणीय नामदार श्री राधा कृष्ण बीके पाटिल जी, पत्र पढ़ रहे हो ना, टीवी पे दिख रहा है, एलईडी पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा इसको चलाओ भाई। राधा कृष्ण विखे पाटिल जी व युवा नेतृत्व डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल जी यांच्या प्रयत्नांतून, ठीक है, शिव महापुराण कथा शिरडी नगरी यांचे, कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम समझ लेना, ठीक है। यांचे आई, मतलब इनके माध्यम से ये कथा शिरडी में आई, ठीक है। मुझे पत्र लिखना नहीं आता हिंदी में, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ, तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ पढ़ने का। तो मुझे भी मराठी नहीं आती, पर मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास करो। तो
कहीं बैठी है क्या? ये क्या नाम है इनका? मेरा नाम सारिका सुनील चौहान, प्रवरा नगर की रहने वाली हूँ। दिख गई है क्या? गई है? हाँ, हाथ हिलाओ। कहाँ बैठी? कौन से पंडाल में? अच्छा, 1 2 3 हाथ थोड़ी दिखी हो। श्री शिवाय नमस्ते। हाँ, टीवी पे दिख गई। आ जाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। डॉक्टर मुझे दादा विखे पाटिल जी, गुरुजी, युवान बच्चों का नेतृत्व करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि दादा ने जो ये कथा करवाई है इतनी विशाल, आज शंकर भगवान उनको ऐसा वर देकर जाएंगे कि वो किसी उच्च पद पर बैठकर हमको फिर कथा सुनाएंगे। ये शंकर की उदारता किसको कहते? ऐसे बहुत सारे पत्र हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हो, और बहुत सारे तो मराठी में लिखे, तो आधे से ज़्यादा तो निकल जाए। और शिव भक्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है, मट्टी, मेहनत और ममता, ये 3 जो व्यक्ति कभी नहीं भूलता, मेरा देव अधिदेव महादेव उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। एक 22 साल की बेटी थी, एक 20 साल की बेटी थी, इनके बड़े भैया के यहाँ से हैं, और उसके बाद ये बेटा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए शिव। कौन सा पत्र? शंकर गाय के सीढ़ी में रहते हैं आप। जोरदार पत्र लिखा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत अब तो रोक के नहीं कहोगे दादा को कि कथा, बाबा ने कथा करा दी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का। शिव तत्व इसी को कहते हैं। दीदी ने पत्र में लिखा, हम सारी महिलाएं, हम सारी जीजियां दादा को रोक लेती, सुजय भैया को, और उनसे हमेशा कहती, और बाबा की कृपा से कथा कर सकते। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से हार हार महादेव, ये शिव की उदा तो सुधर्मा। जब धुमोरना विवाह का मंडप छोड़कर गई तो माता सती ने उनको समझाया, और मां सती ने कहा कि धुमोरना, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि शिव का दर्शन तुमको होगा। तब शादी के मंडप में दक्ष प्रजापति की दूसरी बेटी विजया बैठ चुकी थी। फिर धुमोरना ने भी और विजया ने, दोनों ने यमराज से विवाह। शिव महापुराण की कथा कहती है, कि जब मनुष्य के मन में जो पाने की ललकता होती है, वो मनुष्य उसको पा ही लेता है। बधाई। जिस लक्ष्य को व्यक्ति पाना चाहते, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती, 3 बातों का स्मरण करें। पहले नंबर पर मिट्टी, दूसरे नंबर पर मेहनत, तीसरे नंबर पर ममता। जब हमें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अग्रण्य भाग ग्रहण करना है, तो इन तीनों पर अपने गांव की, अपने देश की मिट्टी को
क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर ही हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे इतना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिन गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जिसने अपनी मट्टी को नहीं भूला, जो अपनी मेहनत को नहीं भूला, और जो अपनी ममता को, जिन्होंने स्नेह दिया, प्यार दिया, प्रेम दिया, उसको जो नहीं भूलता वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता जाता है। आज सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ खड़ी होती है? व्यक्ति को जब पद मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, जब व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो वो फिर अपनी मिट्टी को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को भूल जाता है, अपनी मेहनत को भूल जाता है, अपने ममतत्व को, अपने प्रेम को भूल जाता है, अपने स्नेह को। हम हमेशा अपनी व्यासपीठ से एक बात कहते आए हैं, दीपावली का पर्व आया है, कोई भी त्योहार आए, कोई भी पर्व आए, बड़े बड़े मॉल से खरीदी करने की जगह अपने गांव में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनसे सामान खरीदो, जिससे उनकी भी जिंदगी और उनकी भी दीपावली अच्छे से। अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत और अपने गांव की ममता, स्नेह, प्रेम, ये बड़े बड़े मॉलों में नहीं मिलेगा। आप जिस गांव में रहते हो, जिस नगर में रहते हो, वहाँ के छोटे छोटे व्यापारी तैयारी करके रखते हैं, दिवाली आई है, सामान बिकेगा। कोई ठेला लेकर फूल की माला बेच रहा है, कोई दरी बिछाकर, चटाई बिछाकर छोटे छोटे दिए बना बना कर मट्टी के बेच रहा है, और तुम विदेश का सामान खरीदो और मालूम पड़े अपने देश का धन दूसरे देश में जाए तो ये भारत विकसित नहीं हो पाएगा। इस भारत को विकासशील बनाने के लिए अपनी मट्टी, अपनी मेहनत और अपने मातृत्व भाव को स्मरण रखना। हम मना नहीं करेंगे कि बड़े मॉल मत जाओ, पर निवेदन है, दीपावली का पर्व, छोटी सी दुकान पर जाते हो तो 25 बार पूछते हो, भैया ये कपड़ा बहुत महंगा है, भैया ये सामान बहुत महंगा है, छोटी सी दुकान का। और बड़े बड़े मॉल में जाते हो तो केवल पढ़ते हो कि प्राइस कितना है और देख लेते हो, भले अब माँ कोई नहीं पूछेगा कि कम करो कि ज्यादा करो कि ऐसा करो कि वैसा करो, पर वहां पर तुमको तो VIP बन के जाना है ना, जोरदार बंटन के, जो सामान मिलेगा उठा के रखते जाओगे, रखते जाओगे, रखते जाओगे, उसने बिल बना कर दे दिया, उतना के उतना पैसा देकर आ जाओगे। पर अपने गाँव में जब छोटी सी दुकान पर जाते हो, मोल भाव करते हो। मोल भाव करना मतलब थोड़ा सा प्यार तुम्हारा दुकान वालों को और दुकान वालों का थोड़ा सा प्यार तुम्हारे पास आता है। अपनी मट्टी की गंध और अपनी मेहनत का फल लेकर जब तुम अपने घर आते हो, किसी के घर पर तुम्हारे 1 रुपया ज्यादा जाने से अगर किसी गरीब बड़े के यहाँ दिया जल जाए तो समझ लेना कि दीपावली का पर्व मन रहा है। दीपावली इस दीपावली पर एक नियम बनाओगे कि हम कह के चले जाएंगे और तुम भूल जाओगे। अरे बोलो तो जम के रहे शिरडी वालों, बनाओगे? कौन कौन बनाएगा? जरा हाथ उठाओ जरा। सब बना रहे हो नियम? हाँ बनाओ, हम भी बनाए। इस दीपावली पर एक नियम बनाओ, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सुन रहे हो, जितनी मीडिया है, जितने अखबार है, जितने न्यूज चैनल है, जिनके माध्यम से आप कथा श्रवण कर रहे हो, इस दीपावली पर नियम बनाओ कि अपने गांव की मिट्टी, अपने गांव की मेहनत और अपने गांव का प्रेम होना चाहिए। खरीदी अपने गांव के ही छोटे दुकानदारों से होना चाहिए, बड़े मॉलों से। अपने गांव का पैसा अपने गांव में रहे, अपने शहर का पैसा अपने शहर में रहे, अपने नगर का पैसा अपने नगर में रहे,
तो अपना गांव और विकसित होगा, अपना शहर और विकासशील होगा, और एक किसान कितनी मेहनत करता है। एक किसान अनार लगाता है, एक किसान संतरा लगाता है, मौसम्बी लगाता है, एक किसान मक्का लगाता है, कितनी मेहनत करता है। मेहनत कर कर उसको फल तो थोड़ा सा मिलता है, पर जो लेने वाला है वो लेकर जाता है और उसको करोड़ों का बना लेता है। तो किसान क्यों भूखा है? किसान क्यों कमजोर है? थोड़ी मेहनत अपने को करना है, थोड़ा परिश्रम, विकसित स्वदेशी अपनाओ, विदेशी दूर भगाओ, स्वयं अपना खुद निर्माण करो। आत्मनिर्भर भारत, ये हमारा खुद का निर्माण मूल होना चाहिए कि हमको कुछ निर्मित करना। और देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया छोटे नाते छोटे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने जीवन को सार्थक बनाना। हम कई बार कह जाते हैं, लोगों को हमारी बात का बुरा लग जाता है, फिर बाद में लोग अपशब्द कहते हैं, ताना कसते हैं, गालियां देते हैं, पर किसी की गाली से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सत्यता कहते हैं, घर में लक्ष्मी पूजन कब सार्थक है? घर में दीपावली की लक्ष्मी पूजन कब सार्थक है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर की लक्ष्मी जब प्रसन्न होगी, जब तुम्हारे घर की बहू और बेटी की रक्षा होगी और उसको सम्मान मिले। मालूम पड़े घर की बहू को सम्मान ना मिले और लक्ष्मी को घर में बुला रहे हो, तो बहू का आदर नहीं कर पा रहे तो लक्ष्मी का आदर कैसे होगा? मालूम पड़े घर में बेटी का आदर नहीं कर पा रहे तो फिर लक्ष्मी का आदर कैसे होगा? नियम बनाओ, अपने भीतर एक विश्वास प्रकट करो कि लक्ष्मी पूजन पे मैं अपनी बहू को, अपनी बेटी को, घर की नारी को, घर की स्त्री को सम्मान दूंगा। जब घर की नारी का सम्मान होगा तो लक्ष्मी माता तो खूब कृपा करेगी, टूटमान होगी, खूब करना। आदर ही नहीं कर पा रहे, हम उनका सम्मान ही नहीं कर पा रहे। आदर करिए, सत्कार करिए, सम्मान। बहुत गहराइयों में जाना पड़ता है। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के सामने जाकर कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि का निर्माता मैं हूं, चलाने वाला मैं हूं और संहार करता मैं हूं। तब भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी गलत बात, ये विचारना। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो डमरू वाले मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आ गया। ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि का निर्माता मैं हूं, ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि चलाने वाला मैं हूं, ब्रह्मा जी को लगा कि सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं। इतने में भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी इस तरह की बात मत करो। सृष्टि का निर्माता, सृष्टि का संहार करता, सृष्टि को चलाने वाला स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं शिव महापुराण में कि इसको चलाने वाला, इसको बनाने वाला, इसको रचने वाला तो केवल एक है और वो देवाधिदेव महादेव शिव है, उसके सिवा कोई नहीं, केवल शिव। रचा है सृष्टि को जिससे प्रभु ने
सृष्टि चला रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु वही सृष्टि चला रहे हैं, रचा सृष्टि को जिस प्रभु वही सृष्टि चला रहे हैं। ब्रह्मा जी आप गलत कर, गलत। हे ब्रह्मदेव, सब कुछ करने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव, सब कुछ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता। एक बड़ा सा पर्वत था जिसको भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु दोनों ने घुमाना प्रारंभ करा। दोनों। और ब्रह्मा और विष्णु ने जब घुमाना प्रारंभ करा, वो पर्वत जब घूमा तो उसमें अग्नि का घर्षण हुआ और एक शिवलिंग प्रकट। जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो पूछा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कि ये कौन है? तो भगवान नारायण ने कहा यही शिव है, यही शंकर है। और निवेदन करूं शिरडी की इस पवित्र भूमि से कि भगवान को पहचानना सबसे कठिन काम है। जिस दिन दुनिया के लोग परमात्मा को पहचान गए तो समझना कि शिव है। आज कई लोग एक लोटे जल को नहीं पहचान रहे कि एक लोटा जल क्या कर सकता है। आज कई लोग भगवान शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को नहीं पहचान पा रहे कि एक बेलपत्र क्या कर सकती है। आज कई लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र को नहीं पहचान पा रहे कि इस मंत्र के उच्चारण से कितनी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, कितने रोग, कितनी तकलीफें, मन की अशांति, मन का क्लेश, व्याधि केवल इस मंत्र के उच्चारण से समाप्त हो जाती है। समझ नहीं पाते। वो कहते ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। लोग समझ नहीं पाते। जब फिर बाद में समझ में आता है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल कितना कार्य करता है। इन पत्रों के माध्यम से जितने पत्र यहाँ आए हैं ना, एक एक पत्र का यदि आप अध्ययन करें तो एक एक पत्र में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जिनको पढ़कर आप अपनी जिंदगी को सार्थक, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा? अब आप विचार करो कि 23 साल तक जिस माता को बच्चे ना हो, 23 साल तक जिसको औलाद ना हो, तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसको बच्चे नहीं होंगे, सारी आस छोड़ दी, और उसको 23 साल के बाद क्या बच्चा हो सकता है? जरा विचार करिए। किसी को 55 साल पे हुआ, एक जगह पर महिला की उम्र 55 वर्ष हो गई थी और तो भगवान ने बच्चा दिया। क्या हो सकता है? कब? जब विश्वास प्रबल। किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, विश्वास का क्या मतलब होता है? हमने कहा जहां मतलब होता है वहां विश्वास ही नहीं होता। लोग पूछते हैं कि विश्वास का क्या मतलब होता है, हम कहते हैं जहां मतलब है वहां विश्वास ही नहीं। मतलब की जगह पर विश्वास नहीं होता, और जब विश्वास होता है तो कोई मतलब नहीं होता, फिर तो केवल देव अधिदेव महादेव होता है, शिव होता है, और अपने भीतर की एक आकांक्षा, एक इच्छा जो शिव पूर्ण कर दे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता कि ये शिव है, मैं ऊपर जाता हूं, आप नीचे जाओ। भगवान नारायण पताल में गए शंकर जी का चरण ढूंढने के लिए। नहीं, भगवान ब्रह्मदेव ऊपर गए, गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के पुष्प को लेकर आ गए, और ब्रह्मा जी ने आकर भगवान नारायण के सामने कह दिया कि मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया। झूठ बोलते हैं। शिव का मस्तक, शिव का चरण,
शिव के चरणों की धूल, शिव चरणारविंद की रज मिलना बहुत कठिन है। किसी ने कहा बहुत कम होते हैं जिन्हें शिव चरणों में प्रेम होता है, बहुत कम होते हैं जिन्हें शिव चरणों में प्रेम होता है। जिनको प्रेम होता है शिव के चरणों में, उसका फिर बार बार जन्म नहीं होता है, फिर वो जन्म नहीं, सारे जन्म मरण के प्रपंच से छूट जाता है, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो छूट जाता है, मुक्त होता है। इसीलिए शायद कहा, भगवान ब्रह्मदेव को कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे शीश दिखा, आप ना माने गौ माता से पूछ ले, गौ माता ने झूठ बोल दिया, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया, शंकर जी ने श्राप दे दिया, ए केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूँ, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि तूने झूठ बोला। शंकर को असत्य पसंद नहीं है, इसलिए शिव को सत्य पसंद है। जब लोग कोई मर जाता है कंधे पर उठाते हैं, शिव जी के धाम शमशान लेकर जाते हैं, तब लोग कहते कहते लेते जाते हैं राम नाम सत्य है, शंकर सत्य है, शिव सत्य है, राम नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, बाकी का सब सत्य शिव के नाम। गौ माता तूने भी झूठ बोला है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। दुनिया में सारे दान आगे से होंगे पर गौदान पीछे से होगा, क्यों? पूंछ पकड़ कर, क्योंकि तू झूठ बोल। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो ब्रह्मा जी का शीश भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने पांव के अंगुष्ठ का नख तोड़ा, काल भैरव को प्रकट करा, जाओ काल भैरव ब्रह्मा जी का झूठ बोलने वाला शीश काट दो। झूठ बोलने वाला शीश कटा, कटा हुआ शीश लुढ़कते लुढ़कते गया, ब्रह्मा जी के झूठ बोलने वाले शीश से रक्त निकलता गया, जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई जो कर्मों का नाश करती। शीश को देखा तो निवेदन करा भगवान विष्णु ने भगवान देवाधिदेव महादेव से, ये शीश आप कृतार्थ कर दो। शिव जी ने उसको बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बन गया। देवाधिदेव महादेव उस बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बोलो बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वागत करिए। शिव जी की अनोखी अनुपम लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश की झांकी का सुंदर दर्शन आप हम कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर महादेव। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम की ओर जा रहा है। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। 3 दिन